आज के क्लास में हम लोग को प्रमेय अर्थात थ्योरम पढ़ना है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री अर्थात 4 समकोण के बराबर होता है। कैसे, ये हमें सिद्ध करके साबित करके दिखाना है, जो ये कैसे होता है। तो पहले हम बताए थे, जो मेरा जो प्रमेय रहेगा, थ्योरम रहेगा, थ्योरम का जो स्टेटमेंट्स रहेगा उसको हम लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा में। साधारण प्रतिज्ञा में लिखना है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री अर्थात 4 समकोण होता है। इसके बाद हम एक यहाँ पे रफ फिगर में चतुर्भुज बना लेंगे। ए बी सी डी, एक किसी भी टाइप का हम चतुर्भुज यहाँ पे बना सकते हैं। समांतर, समलंब, समचतुर्भुज, किसी भी टाइप का चतुर्भुज बना सकते हैं। और तो विशेष प्रतिज्ञा, अब विशेष प्रतिज्ञा में यही लिखना है जो माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यहाँ पे जो हम चतुर्भुज बनाए हैं इसका नाम दिए हैं ए बी सी डी। तो विशेष प्रतिज्ञा में हमें ये चीज लिखना है। इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 अर्थात 4 समकोण के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे चारों कोण हो गया, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो सिद्ध करना है जो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री अर्थात 4 समकोण। अब रचना, तो रचना में यहाँ पे हम बस इतना ही किए हैं, जो इस चतुर्भुज का जो शीर्ष बिंदु ए है और शीर्ष बिंदु सी है, इस दोनों को एक दूसरे से मिला दिए। शीर्ष बिंदु ए को शीर्ष बिंदु सी से मिला दिए। इससे क्या हुआ, तो ये जो चतुर्भुज था वो 2 त्रिभुज में बट गया। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी, 2 त्रिभुज हो गया। अब आगे लिखना है उपपत्ति। अब इसी दोनों त्रिभुज से हम चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल जो 360 डिग्री होता है, ये आगे हमको साबित करना है, प्रूव करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यानी कि इस त्रिभुज में। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इससे पिछले क्लास में हम ये थ्योरम भी पढ़े थे। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी यानी कि ये कोण प्लस कोण ए बी सी यानी कि ये कोण प्लस कोण ए सी बी यानी कि ये कोण, यानी कि त्रिभुज, इसको मान सकते हैं त्रिभुज फर्स्ट में। इस त्रिभुज में हम त्रिभुज बी ए बी सी और ए सी डी, इस तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर ऐसे ही दूसरा त्रिभुज है मेरा, इसको हम त्रिभुज सेकंड मान सकते हैं। दूसरा त्रिभुज है ए सी डी। तो इस त्रिभुज में भी हम लिख सकते हैं कोण कोण सी ए डी, कोण सी ए डी यानी कि ये कोण प्लस कोण ए सी डी यानी कि इस त्रिभुज का भी कोण सी, और कोण ए डी सी यानी कोण डी, तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री। अब आगे क्या करना है, दोनों समीकरण को हम आगे जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड को जोड़ने से, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, या इसको हम स्टेटमेंट में मतलब लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को
जोड़ने पर, या सीधा लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से। इसका मतलब हो गया जो हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे आगे। तो बताए थे जो समीकरण को जब कभी भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ हम जोड़ या घटाव करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में LHS यानी बराबर से पहले जो लिखा है वो लिखेंगे पहले, फिर समीकरण सेकंड में बराबर से पहले जो लिखा है उसको लिखेंगे। तो कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB। अब समीकरण सेकंड का LHS कोण CAD प्लस कोण ACD प्लस कोण ABC। अब RHS यानी समीकरण के बाद दोनों में 180 डिग्री 180 डिग्री, यहाँ बराबर के बाद लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब कोण BAC, यहाँ पे BAC यानी कि ये कोण, अब प्लस कोण CAD यानी कि ये कोण, इस दोनों कोण को हम एक साथ यहाँ पे लिखेंगे। कोण BAC और कोण CAD को एक साथ लिखना है। फिर कोण ABC यानी कोण B को लिखेंगे। फिर कोण ACB यानी कि ये कोण और कोण ACD यानी कि ये कोण, इस दोनों कोण को भी एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे। और फिर कोण D यानी ADC, इसको अलग लिखना है। अब यहाँ पे आगे हमको ध्यान रखना है, समझना है, जो कोण BAC और कोण CAD दोनों त्रिभुज का जो कोण A और कोण A है, इस त्रिभुज फर्स्ट का कोण A और त्रिभुज सेकंड का भी कोण A, इस दोनों को हम एक साथ मिलाकर के कोण A लिख सकते हैं चतुर्भुज के लिए, यानी चतुर्भुज ABCD का कोण A हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पे जो ये दोनों त्रिभुज का कोण C अलग अलग है, कोण ACB ये कोण और कोण ACD ये कोण, दोनों को मिलाकर के हम सीधा लिख सकते हैं कोण C चतुर्भुज ABCD के लिए। जब हम त्रिभुज के लिए लेंगे तो अलग अलग लेना है, और जब चतुर्भुज के लिए लेंगे तो सीधा कोण A कोण B कोण C कोण D। तो कोण B और कोण D ये दोनों सीधा सीधा लिखा ही था, और ये दोनों अलग अलग था, तो दोनों को हम एक साथ कोण A और कोण C लिखेंगे। तो यही चीज लिखे यहाँ पे हम, इसके बदले कोण A लिखे हैं। फिर कोण ABC तो कोण ABC का मतलब हो गया कोण B, यहाँ पे कोण B लिखे हैं। फिर कोण ACB और ACD, इसके बदले हम लिख सकते हैं कोण C, इसके बदले हम कोण C लिख सकते हैं यहाँ पे। और कोण ADC के बदले कोण D, हम सीधा कोण D लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट हो गया। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360, यहाँ पे हम सीधा 360 डिग्री लिख करके भी हम प्रूव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। या 360 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 90, अर्थात 4 समकोण, 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, तो 4 गुने 90 का मतलब हो गया 4 समकोण। इस प्रकार से हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं तो चतुर्भुज के चारों कोण अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री या फिर 4 समकोण प्रूव्ड। बस आज के क्लास में हमको यहाँ तक पढ़ना था।